हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। बहुत सारे बच्चे बीसीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं पर बीसीसी क्या है ये नहीं पता, या फिर किसी को अगर पीसीएम में फॉर्म भरना है, या फिर किसी का पीसीबी है, या किसी का पीसीएमबी है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी है, तो उनको कौन सा स्ट्रीम के लिए कौन सी फॉर्म भरनी है वो थोड़ा कन्फ्यूजन्स वाली बातें हो जाती है। तो पूरी डिटेल्स के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका इंटर में मैथ है तो आप कौन सा फॉर्म भरोगे, अगर आपका इंटर में एग्रीकल्चर है तो आप कौन सा फॉर्म भरोगे और कौन सा कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, या फिर आपका इंटर में मैथ और बायोलॉजी दोनों है तो आप कौन सा फॉर्म भरोगे और उसके लिए कौन सी कोर्सेस आपको मिलेगी, कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बीसीसी के अंदर सारे बच्चे जो वो फॉर्म तो भर सकते हैं पर कैसे भरना है, कौन सा भरना है, सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो क्राइटेरिया है फॉर्म की वो आप लोग देख लीजिए, फी स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिए, एग्जाम डेट वगैरह देख लीजिए, तब सारी चीज़ें आके हम लोग आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो ये जो आप लोग की नोटिस आई हुई है, एक बार आप लोग ये नोटिस देख लोगे। नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है वो देख लो। उसके बाद हम आपको फॉर्म भरने बताएंगे, लाइव फोटो अपलोड करने बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करने बताएंगे, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो फॉर्म आई हुई है तो फॉर्म के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नामांकन से संबंधित आवश्यक सूचना है जो बीसीसी के द्वारा दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आप लोग जो बच्चे हो वो फॉर्म भर सकते हो, पहले वो जान लो आप लोग, है ना। तो जो बच्चे जो हो वो सीबीए हो यानी केमिस्ट्री हो, जिसका हो बायोलॉजी हो और एग्रीकल्चर है इंटर में, वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 50% क्या है यहाँ पे सीटें आरक्षित रहती है, वो चीज़ें बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। कट ऑफ वो चीज़ें हम बाद में आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, चलो। दूसरा बात क्या है यहाँ पर, पीसीए जो है ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, पीसीएम वाले बच्चे भर सकते हैं, पीसीबी वाले बच्चे भर सकते हैं, और ऑफकोर्स पीसीएमबी जिसका है तो वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब कौन सा किसको फॉर्म भरना है वो चीज़ें तो हम लोग बता ही देंगे जब फॉर्म भरेंगे। तो फिलहाल आप लोग ये जान लो क्या सर जी कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो कौन कौन सी डेट को होने वाली है वो आप लोग देख लो। ऑनलाइन पेमेंट जो होगी वो किसके लिए कितनी फ़ी रखी गई है वो एक बार आप लोग देख लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं तो वो चीज़ें भी हम आप लोगों को क्लियर करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे पीसीएमबी है, ठीक है, अगर वो बच्चे फॉर्म भरेंगे, मान लो कि आपको ना बीएससी नर्सिंग के लिए भी फाइट करना है और इंजीनियरिंग के लिए फाइट करना है, तो आपको 1100 लगने वाले हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग करोगे तो फी स्ट्रक्चर वहाँ पर कम आ जाएंगे, वो चीज़ों पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जिसका पीसीएमबी है और परीक्षा के लिए 500 रुपया लगने वाले, लेकिन उसको जो सिर्फ मैथ का भरेंगे उसको 500 रुपया लगेगा, और वैसे बच्चे जो दोनों कोर्स के लिए भरेंगे उसको 1100 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से फी भरने की आती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स अभी नीचे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ये देख लो, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो गई है 15 से ही लेट वीडियो आ रही है ये फिलहाल, है ना। और क्लोजिंग डेट यानी अंतिम डेट जो है वो आपका 5 तारीख 5वां महीना 2026 है। ठीक है, हाँ सर जी। अब आपकी जो ये एडमिट कार्ड आने वाली है, एडमिट कार्ड कब आने वाली है, तो एडमिट कार्ड आपका 22 तारीख 5वां महीना 2026 को आने वाली है। और प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है संभावित एग्जाम का डेट, जो ज़्यादातर सेम ही रहती है, कभी कभी बदल जाती है। 30 एवं 31 रहती है। सर ये दो एग्जाम कौन कौन सी है, तो दो एग्जाम पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि दो एग्जाम कौन कौन सी होती है। क्या 2 बार एग्जाम होती है? नहीं, एक ही बार एग्जाम होती है, पर 2 दिन क्यों दिया गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप ओपन करके बैठ जाइए, हमारे साथ फॉर्म भरने भिड़ जाइए। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन से भी आपको फॉर्म भर सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है BCEC। क्या सर्च करना है? BCEC सर्च करना है। जैसे ही आप लोग BCEC सर्च कर लोगे, सबसे पहला ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। BCEC पे क्लिक कर लेंगे तो इस तरह की पोर्टल ओपन के हो जाएगी। वैसे सीट के बारे में भी डिटेल्स जानकारियां हैं, यह जो BCEC लगा हुआ है ना, इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारी कॉलेज, कितनी कॉलेज है, कौन से कोर्सेज की कितनी सीटें हैं, सारी डिटेल्स दिया गया। बाबू अगर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो फॉर्म भरने ही नहीं बता पाएंगे, है कि नहीं। तो अगर मोटा मोटी बात किया जाए, मोटा मोटी चीज़ें अगर समझाया जाए तो आप लोग यहाँ पे देख लोगे कि जो विषय है आपके पास वो क्या है। फिजिक्स 400 नंबर के होंगे, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री 400 नंबर के होंगे, गणित 400 नंबर के होंगे, जीव विज्ञान 400 नंबर के, और कृषि विज्ञान जो है ये 400 नंबर। तो सर क्या इतने सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे? सर हमने तो सुना था 3 ही सब्जेक्ट होता है। हाँ बाबू, 3 ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सर इतने सारे सब्जेक्ट क्यों है, तो ये भी चीज़ें देख लेंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा हम डिटेल से ये भी बता देते हैं आप लोग को। जिन बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इंटर में, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही एग्जाम देंगे। जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री
केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी का एग्जाम देंगे। लेकिन जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी यानी पीसीएम भी है और वो चाहते हैं हमको सिर्फ इंजीनियरिंग करना है, तो वो बायोलॉजी का भी एग्जाम नहीं देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसका पीसीएम भी है और वो बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैथ का एग्जाम नहीं दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपके इच्छा पे डिपेंड करेगा वो कैसे सर वो कैसे फॉर्म भरना है, वो भी हम बता देंगे। अब जिसका सीबीए यानी एग्रीकल्चर है, तो वो एग्रीकल्चर का एग्जाम देंगे, ये केमिस्ट्री का एग्जाम देंगे और बायोलॉजी का एग्जाम देंगे, मैथ और फिजिक्स उसका नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो समझ गए आप लोग। और प्रश्न जो रहता है वो 4 मार्क्स के रहते हैं, चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर कॉलेज की बात कर ले, वैसे तो हम लोग आरक्षित सीटें समझ लेते हैं, आपको वैसे ज़्यादातर तो समझ में नहीं आएगी, मोटी मोटी बातें हम आपको समझा देते हैं। 80 के लिए जो बोल सकते हैं आरक्षित सीटें हैं वो 16% है, एसटी के लिए 1% है, ईबीसी के लिए 18% है और बीसी के लिए 12% है, एवं आरसीजी कैटेगरी जो के लिए है वो 3%। आरसीजी कैटेगरी क्या होता है ना, वो लड़कियों के लिए स्पेशल कैटेगरी है, जिसमें लड़के का कोई भागीदारी नहीं है भाई साहब, है कि नहीं। चलो, तो आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस करते हैं उनका 10% आरक्षित सीटें हैं। शेष कितनी सीटें बच जाती है सर जी, 40% सीटें, जिस पे यूआर यानी अनरिजर्व रैंक जो आएगी, वो रैंक के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जब रिजल्ट वगैरह आएगा, जब एग्जाम देने जाओगे तो वो सारी चीजें हम आप लोग बताएंगे। और फ्री क्लासेस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, 1500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को दे रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, जिससे सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो वो जो प्रश्न है वो हम आपको क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली भेजते रहेंगे और उसका प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको वो नोट्स मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, कोई फी नहीं लगने वाला है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। फ्री क्लास करना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो, फ्री नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। कमेंट बॉक्स में पिन किया गया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। और फ्री टेस्ट भी हम लोग ले रहे हैं, फ्री टेस्ट है आप लोग का टेलीग्राम पे हम लोग यूज करा रहे हैं, फ्री टेस्ट एप्लीकेशन पे ले रहे हैं। तो बीसीसी का इस बार हम लोग बैच नहीं डाले हुए हैं, तो फ्री क्लासेस सारी कुछ है, आप लोग चाहे तो फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। और सर जी कैसा क्वालिटी है, कैसा आप लोग क्या पढ़ाते हो, अगर ये आप लोग जानना चाहते हो तो चैनल को एक बार विजिट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा पिछले 7 सालों से हम लोग कितने टॉपर्स दिए हुए हैं, तो चीज़ें समझ में आज हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग कॉलेज डिटेल्स पे चले जाते हैं, है ना। यहाँ पे ये चीज़ें तो हम लोग जान ही गए हैं, कितनी कॉलेजेस है, कौन सी कोर्सेज की, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। चीज़ें हम समझाते जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। जैसे जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, है ना, इंजीनियरिंग में कोई भी कोर्स, ये आपका सीएससी हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल हो गया, इसकी कितनी सीटें हैं सर, तो इनके बहुत सारी सीटें। अगर आप बीसीसी का एग्जाम दे दिए तो इंजीनियरिंग क्लियर समझो, सिंपल सी बात समझो, 13,860 सीटें हैं। समझ लो यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 13,860 सीटें हैं भाई साहब। आप लोग इतना समझ सकते हो कि इतनी सीटें हैं कि बता नहीं सकते आप लोग को, है कि नहीं, इतनी सीटें अवेलेबल है आपके पास। चलो अब सर कोई बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर कोई और कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसकी कितनी सीटें हैं। जैसे कोई बच्चे बी फार्मा करना चाहते हो तो बी फार्मा के लिए देखो यहाँ पे कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। सीटें और भी आगे बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं कितना सीटें ही रहेगी, अभी कुछ कॉलेजेस बनती भी जाती है, 1-2 साल में 1-2 कॉलेजेस बढ़ती भी जाती है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं ना, कि बीए मल्टी करना चाहते हैं या फिर ये ऑप्टीमेट्री करना चाहते हैं, तो इन सब की कितनी कितनी सीटें वो आप लोग देख लोगे। तो डिटेल्स यहाँ पे जो बोल सकते हैं बीएससी नर्सिंग की सीटें वो 144 है, जिसके लिए हम इतने पीडीएफ स्लाइड किए हैं, आप लोग देख सकते हो, अनरिजर्व कैटेगरी का है। टोटल सीटें आप लोग इसको कह सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, तो टोटल सीटें यहाँ पर आपका 540 सीटें, अनरिजर्व कैटेगरी से जो लड़ोगे 140 सीटें पे लड़ोगे, और आरक्षित सीटें सब कैटेगरी वाइज दिया गया है। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं, फॉर्म भरते हैं, डिटेल समझते हैं, बाकी चीज़ें आप लोग को समझाते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सिलेबस क्या क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सारी चीज़ें पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चैनल पे लाइव आके आप लोग का क्लासेस जो फैकल्टी स्मार्ट गूगल की वो क्लासेस आपके लेते रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले। आइए, तो ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे आप लोग जाओगे, यहाँ तक जाने का हम आपको बता भी दिए थे, आपको ऑनलाइन पोर्टल बीसीसी 2026 पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग देख लोगे। जो रजिस्टर प्रोफाइल यानी पहले से रजिस्टर तो कोई नहीं किया रहता है भाई साहब, है कि नहीं, तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं उसको कहाँ पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इस पे जैसे आप लोग क्लिक कर लोगे तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फी स्ट्रक्चर पहले आप लोग समझ लो, यहाँ पे कितनी कौन सी फॉर्म भरने की कितनी फी आपको लगने वाली है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, वैसे बच्चे जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, पीसीबी है, पीसीएम है, सीबीए है, पीसीए है, एमसीए है या एमबीए है, ऐसे अगर आप लोग
कोर्सेज से आते हो या ऐसे आप लोग की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आपको फॉर्म भरने के कितना लगेंगे, 1000 लगेंगे। ओके, अगर SC ST से हो तो 500 लगेंगे। अगर आप लोग क्या हो, BC से हो, आर्थिक रूप से कमजोर टाइप, तो उसका भी 500 ही लगने वाले हैं। अब आप ये चाहते हो कि मेरा PCMB है और हम क्या करना चाहते हैं, सर जी PCMB है तो हम ना इंजीनियरिंग के लिए भी फाइट करना चाहते हैं और BSc नर्सिंग और B Pharma के लिए भी फाइट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी फाइट करना चाहते हैं, तो आपको 1100 रुपये लगने वाले। ठीक है, 550 रुपये लगने वाले हैं DQ अभ्यर्थी या SC अभ्यर्थी या फिर ST के लिए। ठीक है, तो ये फीस स्ट्रक्चर है। आइए हम लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक आउट कर लेना है, पढ़ लीजिएगा, है ना, कोई बड़ी चीज़ें यहाँ पे है ना, चेक आउट तो आपको करना ही, जब फॉर्म आप भर रहे तो उसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग एग्री पे क्लिक कर देंगे, देन हम लोग जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको नाम वगैरह लिखने के लिए बोला जाएगा। फटाफट से हम क्या करते हैं, नाम वगैरह आपके साथ लिख लेते हैं, है ना। चलो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में, आपके सामने सारी चीज़ें करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे करना है। ओके, चलो, राजकुमार राणा में जैसे मेरा नाम है, या फिर आधार कार्ड में जो नाम होगा सेम टू सेम वैसे ही भरिएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से फादर्स नाम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, फादर्स नाम आपको यहाँ पर डाल देनी है। ओके, माता का नाम डालने बोला जा रहा है यहाँ पर, चलो माता का भी नाम डाल देते हैं। ओके, चलो यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ बोला जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल कर लेना है। ओके, चलो 16/12/2002। ठीक है, चलो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ रही, तो आपको फिर से कंफर्म डेट ऑफ बर्थ कर देना है यहाँ पर, है ना। दोबारा कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर मंथ जो क्लिक होगी 16/12/2002। तो इस तरह से आपको जो डेट ऑफ बर्थ होगा इस तरह से आपको फिल कर देना है। देन आपके पास जेंडर सेलेक्ट करना, आप मेल हो तो मेल फिल कर लेना, फीमेल हो तो फीमेल फिल कर लेना, ट्रांसजेंडर हो तो आप कर लेना, है कि नहीं, वो आपकी मर्जी है। चलो, तो हम यहाँ फिलहाल मेल कर रहे हैं। लिंक पूछती है कि दोबारा कन्फर्मेशन के लिए मेल यहाँ पे क्लिक करना है। आइडेंटिटी टाइप जो होगा क्लास 10th का रोल नंबर ही लगने वाला है। ओके, चलो, अब क्लास 10th का जो रोल नंबर है वो आइडेंटिटी टाइप में जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। चलो, फटाफट से हम क्या करते हैं, क्लास 10th का रोल नंबर ढूंढ लेते हैं भाई साहब, है कि नहीं। चलो, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, ढूंढने का आ गई है रोल नंबर। चलो, फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल कर लेते हैं। वेट ए मिनट, चलो 10th का रोल नंबर भरना है, 12th का मत भर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलो, जैसे 10th का रोल नंबर यहाँ पे देखिए 1700, ओह सीट, हाँ यहाँ पे फिल करनी है 17000560, ये मेरी रोल नंबर हो गई, है ना। चलो, देन आपको क्या करना है, IFSC कोड भी है तो नंबर यहाँ पे आपको फिल करनी है। फटाफट से चलिए यहाँ पे नंबर फिल कर लेते हैं। ईमेल जो आपको फिल यहाँ पे करनी है, और ईमेल और नंबर वही देना है जो आपके फ़ोन में रहो, क्योंकि यहाँ पे अभी OTP जाने वाली है ना, तो ये कोशिश करना है कि जो फ़ोन में आपका है वही देना है। ऐसा नहीं कि कोई भी ईमेल डाल दिए या कोई भी नंबर डाल दिए, ये नहीं करने है आपको, बिल्कुल भी नहीं। चलो, अब पासवर्ड जैसे बनाना है, ये सब तो बच्चों वाली बात है, सबको पता होगा। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए, और एक अल्फ़ाबेट रहनी चाहिए, नहीं बड़ी कैरेक्टर रहनी चाहिए, अपर केस रहना चाहिए अल्फ़ाबेट, और एटलीस्ट एक रहनी चाहिए, और एटलीस्ट एक रहना क्या चाहिए, लोअर केस अल्फ़ाबेट रहना चाहिए, और न्यूमेरिक वैल्यू भी रहना चाहिए, 1 2 3 4 रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह कुछ रहना चाहिए, ये सारा कोई इंक्लूड रहना चाहिए। तो आपको कैसे करना, जैसे मेरा नाम क्या है, राज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R डाल दिए, ओके, छोटी ए डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जे डाल देंगे, छोटी जे ही डाल दिए, फिर @ दे देंगे, 1 2 3 दे देंगे, ऐसे दे देंगे, पासवर्ड बन जाएगी, है कि नहीं। चलो, फिर से हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3, इस तरह से आपको क्या करना है, पासवर्ड फिल कर देना है ना। चलो, अब यहाँ पे सेक्रेटरी पिन है, तो सेक्रेटरी पिन हमको यहाँ पे क्या करनी है, फॉलो कर लेनी है, 46030312। या ये सारी चीज़ें फिल हो गई है ना। फिल होने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आया, क्लिक करेंगे, OTP आएगी, आपके ईमेल पे भी आएगी, आपके नंबर पे भी आएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो OTP भेजा गया है वो आपको फिल करना है, 739741, ओके, 739741 ये आपको फिल करना है। देन दूसरा OTP जो गया होगा वो आपके ईमेल पे गया होगा। अभी जस्ट हमने बताया आपको कि ईमेल और नंबर वही डालना है जो आपके पास अवेलेबल हो, है ना, नहीं तो फिर आप कहाँ घूमोगे अभी OTP लेने के लिए। चलो, तो क्या करना है, 53656575 ये फिल करना है। सेक्रेटरी पिन है, इसको भी फिल कर देते हैं, 477914।
ये सारा कुछ डालकर वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, OTP सबमिट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर कॉपी कर लिए नंबर, और यहाँ पर पासवर्ड जो बनाए थे उसका भी काम लगने वाला है। तो जिसको पासवर्ड याद नहीं है भाई साहब, वो फिर तो गए काम से, है कि नहीं। चलो फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देते हैं। देन उसके बाद क्या डालते हैं हम लोग 837720। ये डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे, फिर से OTP डालने के लिए मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर पे OTP भेज देते हैं, जो सिंपल होती है ना। ईमेल थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस। फिर से आ गई OTP, चलो फिर से OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं 399399 999 है 12। ये डालने के बाद हमको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, चेक ऑल पे क्लिक कर लेना है, एग्री कर लेना है, यस कर लेना है, ओके। चलो जैसे यहाँ पे कर लोगे तो इस तरह के ऑप्शंस ओपन होके आएगी। अब अप्लाई फॉर कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, यानी किस कोर्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। सारे बच्चे यहीं पे फंसते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा प्यार से देखो, समझ में आ जाएगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से और मैथ से हो तो पहले वाले ग्रुप में चेक करोगे, ओके। अगर आप क्या हो PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों है, तो इस पर आप लोग क्लिक करोगे, है ना। चलो ये चीज़ आप लोग को क्या करना है, देखना है। चलो तो इस पर टिक करके इस पर हम लोग टिक कर देंगे, समझ गए ना आप लोग। इस पर आपको टिक कर देना है। अगर आप CBSE से हो तो इस पर टिक कर देना है। तो जो भी आपका ग्रुप है वही आपको टिक करना है, समझ गए आप लोग। उम्मीद करते हैं छोटी सी चीज़ आप लोग समझ गए होगी, है ना। तो आपका जो भी 12th में सब्जेक्ट है उस हिसाब से डालना। तो मेरा PCMB है, तो हम PCMB ग्रुप के लिए फिल कर रहे हैं, ठीक है। यानी मैथ और बायोलॉजी दोनों एक साथ था। आपका अगर PCM होगा तो PCM डाल देना, PCB होगा तो आप PCB डाल देना। और जो बच्चे मैथ का एग्जाम नहीं देना चाहते हो, आपका मैथ हो 12th में, पर सोचते हो मैथ का एग्जाम नहीं देंगे, हार्ड लगता है, बायोलॉजी वालों को ऐसे हार्ड लगता है, तो आप नॉर्मली PCMB वाले भी PCB सेलेक्ट कर फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। तो PCMB पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दोबारा सारा कुछ फिल करने के लिए आएगा, जो जो चीज़ें नहीं पढ़े। तो यहाँ पे बिहार निवासी आप लोग को तो होनी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते हो, क्योंकि आपके दादा पापा कोई तो यहाँ के होनी चाहिए, है ना। चलो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माता पिता जो बिहार के निवासी हैं, कोटि में आपको जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आपको डाल देना है। यहाँ पर फिर से दोबारा यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी फिल कर देना है। यहाँ पर अगर अभ्यर्थी है यानी विकलांगता कैटेगरी में आप आते हो तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना, है ना। चलो अब असंख्यक कोटा से आते हो तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। उसके बाद क्या आपके माता पिता जो है वार्षिक आय जो है 8 लाख से कम है, अगर है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। चलो यहाँ पे योजना सीट के लिए दावा करते हैं, स्व योजना के लिए तो फिलहाल तो हम नहीं कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हो तो आप कर लेना, है ना। चलो NRI कोटा, अगर कोई कोटा आपका है तो यस करना, अदरवाइज आप लोग नो कर देते जाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जो इंटर आप लोग किए हुए हो, पास हो या फिर अपेयरिंग हो, तो वो आप लोग कहाँ से इंटर कर रहे हो ये पूछा जा रहा है ना। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हो वो बता देना। चलो पहचान चिन्ह बोला जा रहा है, यानी आपका अगर कहीं तिल है या मोल है या फिर फिंगर वगैरह कटा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे कट। चलो तो यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर देंगे। ये सारा कुछ फिल करने के बाद उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला जाएगा, अपने गांव का नाम भरने के लिए बोला जाएगा। आपका जो एड्रेस है वो बेसिकली सारा कुछ भरने के लिए बोला जाएगा, है ना। चलिए फटाफट से हमको क्या करना है, गांव का नाम भर देना है ना। विलेज का नाम, लोकेलिटी जो है आपको क्या करना है, लोकेलिटी भर देना है, ओके। देन आपके पास क्या होगा, सब लोकेलिटी भरना जरूरी तो है नहीं, यहाँ पर ऑप्शनल है ये। कंट्री आपका इंडिया है, स्टेट जो है आपका बिहार है, पिन कोड जो अभी आपकी होगी वो आपको क्या करना है, पिन कोड डाल देना है 813105। डिस्ट्रिक्ट जो होगा आपका वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो डालना है, अगर आपका पास है तो डालिए, अदरवाइज नहीं है तो मत डालिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप जहाँ रह रहे हो वहीं एक घर है भाई, तो 2 घर आपका नहीं है, या फिर कोई ऑफिस में तो आप वर्कर नहीं हो रहे होगे, है ना। तो सेम एज अ कॉरेस्पॉन्सिव एड्रेस आपको क्लिक करना है ना। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ जाओगे, पासिंग स्टेटस अगर अपेयरिंग हो तो आप अपेयरिंग डालना, अदरवाइज पास कर लेना, है कि नहीं। पासिंग जो ईयर है, कौन से ईयर में आप पास किए हुए हो, यहाँ पे 10th का पूछा जा रहा है, देख लेना ध्यान से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10th का पास किए हो ये आपको बताना है। तो हम क्या किए हुए हैं भाई साहब, तो हम किए हुए हैं 17 में, है ना। तो 17 यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, आप जब किए हो आप भर लेना। हम बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हम फिल कर रहे हैं उसके। तो इंस्टीट्यूट नाम एड्रेस बोला जा रहा है, यानी कौन से हाई स्कूल से आप पास आउट किए हो 10th, ये आपको डालना है ना। चलो तो हम फटाफट से यहाँ पर डाल देते हैं।
उसके बाद रिजल्ट मोड जो है परसेंटेज में ही होगा, बिहार बोर्ड से होगे तो, अगर सीबीएसई से होंगे आप लोग तो सीजीपीए में होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, है ना। मैक्सिमम मार्क यानी कि कितने मार्क की एग्जाम हुआ था, कितने मार्क्स के एग्जाम हुए थे, तो 500 के हुए थे। कितने आए थे भैया, तो हमको 311 आए थे, है ना। तो परसेंटेज खुद ब खुद निकल के आ जाएगी। सेम उसी तरह आपको ये जो है +2 का है ये फिल करना है। अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग डाल देना, अगर पास हो तो आप लोग पास डाल देना। ये पासिंग ईयर 2 साल के बाद ही होगा आपका, या फिर जब भी होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल देना। 19 है मेरा बोर्ड, यहाँ पर सेम जो बिहार बोर्ड थी हमारा इंस्टीट्यूट नाम जो है वो मेरा क्या है, जो HS अम्हारा कोतवाली। ओके चलो, रिजल्ट बोर्ड परसेंटेज ही था। चलो मैक्सिमम मार्क्स 500 ही था, 500 की एग्जाम्स होती है। आया कितना था, 350 आया था। 350 आई, परसेंटेज निकल के आ गई, है ना। चलो अब यहाँ पे आपको देखो पासिंग स्टेटस यानी कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया था वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। ये चीज़ें भी आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे, है ना। यहाँ पे आपको फिल करोगे, और ये 12th का आपको फिल करना है, 10th का नहीं करना है फिल, है कि नहीं। चलो तो हम लोग फटाफट से यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे इंग्लिश था तो इंग्लिश में आपको कितने नंबर आए हुए थे और इंग्लिश कितने मार्क्स थे, तो पास हैं आप लोग, सब में पास हैं आप लोग, तो सबको आपको क्या करना है, पास करना है। अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कर देना, कोई बात नहीं, मत फिल करना आप लोग, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो पूछा क्या जा रहा है, बायोलॉजी यहाँ पे फिल किए हुए हैं या मैथ है, तो हमारा क्या है यहाँ पर मैथ ही था, मैथमेटिक्स। देन आपको जो हाइट और विड्थ देखना है 200 से px से 250 px, वो आप गूगल से आराम किसी भी वेबसाइट से जाके क्लियर कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। सिग्नेचर 300 से 100 px का रहना चाहिए, हाइट और विड्थ, और 5 से 50 के भी तक रहना चाहिए। ये चीज़ें होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। जो हमारा फोटोग्राफ है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से इसको अपलोड करने का कोशिश करते हैं। चलो चलो तो जैसे यहाँ पे करेंगे चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद ये क्लिक करेंगे, अपलोड एंड इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे, है ना। जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करोगे, जस्ट ये अपलोड हो गई है ना। तो भी अपलोड हो गई है हमारे पास बचा हिंदी का सिग्नेचर, तो हिंदी का सिग्नेचर ये रहा हमारे पास। इसको करेंगे, फिर करेंगे, सेव करेंगे, ये भी अपलोड। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, बचा लाइव फोटोग्राफ। तो कैमरा पे क्लिक करके कर सकते हो, अदरवाइज फ़ोन पे आप लोग क्या कर सकते हो, QR कोड भेज के कर सकते हो, है ना। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अपलोडिंग, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कैन QR कोड यूजिंग कैमरा ऑन मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस का जो QR कोड का आपके पास जो ऑप्शंस होगा उससे आप लोग क्या करोगे, इस पे से QR पे क्लिक करोगे, है ना। तो आपके पास क्या होगा, ओपन होके आ जाएगा, है ना। अगर नहीं है तो आपके पास तो अपलोड पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलो जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे, आपको ऐसे फैच करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, एक बार सारा डाटा जो है यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको कि आप लोग का सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ चेक करने के बाद आपको लगे सही है तो इस पर क्लिक करना है, फाइनल सबमिट एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद क्या होगा, सारी कुछ कंप्लीटेड आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपको यहाँ पे पेमेंट एग्जामिनेशन काउंसलिंग फ़ी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। ओके, जैसे क्लिक करोगे आप लोग, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। हम PCMB का डालें इसलिए 1100 रुपया लग रहा है। आपको बिल डेस्क पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। देन आपके पास क्या होगी, आप ये तो कार्ड डाल के कर ही सकते हो। UPI पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो QR कोड ऐसे शो कर जाएगा, इस पर आप लोग पेमेंट करके क्लोज कर लोगे। हमें फॉर्म नहीं भरनी भाई साहब, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बाकी पेमेंट करने के बाद जो डाटा आएगी, रिसिप्ट आएगी, वो आप लोग डाउनलोड कर कर फॉर्म फिलअप कर लेते। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। कोई डाउट्स रहे तो कमेंट करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। किसी को भी अगर फ्री में नोट्स चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए, है ना, वहाँ से सारी नोट्स, आने वाली नोट्स से प्रश्न हर साल आते हैं, तो आज इस बार भी आएगी। और फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे होती है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठाने के लिए। बाय बाय, लाइक कर देंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। ओके, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कर लेना। बाय बाय।